इस वक्त हम हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 21 में, जहां आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है। गुल पनाग अंदर मौजूद हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रही हैं। गुल पनाग ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फिर वो बाहर आ गईं। किरण जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बिना आपका नाम लिए ये कहा कि आपने कभी नमो नमो करके ट्वीट भी किया है, आपने कभी उनको फॉलो भी किया है, लेकिन इसके बावजूद अब आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं। इसके पीछे वजह क्या है? किरण जी थोड़ी नई है ट्विटर पर, और उन्हें जो बता रहे बेचारे बीजेपी के सोशल मीडिया सेल बताते हैं वो मान लेती हैं। वो जिस ट्वीट की बात कर रही हैं उससे पहले वाला ट्वीट भी उन्हें बोलिए, पढ़ के सुनाएं आपको, जिसमें मैंने तुलना की थी कि फ्राइंग पैन और फायर। जब आप फ्राइंग पैन में जले जा चुके रहे हैं, जैसे कि यूपीए गवर्नमेंट, तो आग में ही कूद जाइए ना। इसका मतलब कहने का ये था कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे कि एक तरफ फ्राइंग पैन था और एक तरफ फायर, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। आपके पास चॉइस ही नहीं थी कि या तो कुएं से खाई में जाएं या फिर खाई से कुएं में। अब जो उनके एडवाइज़र्स हैं उनको एक चीज़ बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या हुआ नहीं बताते। इसका मुझे खेद है। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे भी हमारी बातचीत हम जारी रखेंगे। कैंपेन चल रहा है, वोट यात्रा चल रही है। इस वक्त गुल पनाग यहाँ से निकल रही हैं सेक्टर 21 में, जहाँ पर पार्टी का कार्यालय है, और उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं सेक्टर 32 के लिए, सेक्टर 38 के लिए, जहाँ पर कैंपेनिंग आगे भी जारी रहेगी। इस बीच सेक्टर 32 के बाजार में वो एक दुकानदार को बड़े प्यार से समझाने लगी। सामने लोग आए और आपका फर्ज बनता है दिल से पूछ के वोट डालिएगा, 10 तारीख को जरूर डालिएगा और उनको समझाइएगा। वोट यात्रा के अपने सफर में गुल पनाग थकी तो एक नुक्कड़ पर बैठकर चाय और पकौड़ियों का भी स्वाद लिया। मोदी जी की चाय चौपाल तो आपने कई बार देखी होगी टीवी में, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार गुल पनाग, जो कि यहाँ पर बैठी हैं। चाय चौपाल नहीं लगा रही हैं, लेकिन इस वक्त कैंपेनिंग कर रही हैं। गुल, चाय और आपका क्या रिश्ता? मुझे चाय बहुत पसंद है। मैंने पहले ही बताया था सुबह आपको कि मैं अपने पिछले जन्म में एक ब्यूरोक्रेट थी, और मैं सुबह से शाम को फाइलों के साथ साथ काम करते करते चाय भी पिया करती थी। ये मेरे पिछले जन्म की बात है, और इस जन्म में मैं चाय की शक्ति लेकर ब्यूरोक्रेसी से काम करवाऊंगी। कैंपेनिंग का ये जो तरीका है, डोर टू डोर लोगों से मिलना, उसके बीच में यहाँ पर बैठना, चाय पीना, पकौड़ी खाना, क्या ये तरीका है आम लोगों से डायरेक्ट जुड़ने का? ये तरीका नहीं है। मैं अगर चल के आऊँगी तो मेरे को चाय पीने का हक है, तो अगर आप इसे कैंपेनिंग समझ रही हैं तो आप समझ सकती हैं। मैं चाय पीने आई हूँ, और अगर आपको लगता है कि मैं कैंपेनिंग करके लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ तो ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। पर एक बात ज़रूरी है मीनाक्षी, वो ये कि हमारी पार्टी एक वॉलंटियर ड्रिवन पार्टी है। हमारे पास एक पेड पार्टी वर्कर फोर्स नहीं है। लोग हमसे पूछते हैं आप क्यों हज़ार लोगों के साथ कैंपेन नहीं करने आते। हमारे सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब वॉलंटियर्स हैं, सब आपकी तरह जॉब करते हैं, और बीच में से 1, 2, 3, 4 घंटे निकाल के हमें ज्वाइन करने आते हैं। हमारे पास 1000 लोगों को एक तरीके से व्यवसाय देना हमारा काम नहीं है एज पार्टी वर्कर्स। तो हमारी यही कोशिश है कि हम हर दरवाजे पर दस्तक दें, हर इंसान से कनेक्ट करें और उनसे बात करें। जिस तरीके से आपने यहाँ पर एक और समस्या उठाई कि रेहड़ी वालों को यहाँ पर अलाउ नहीं है, ये लोग भी जैसे यहाँ पर बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं, और बाकी लोग भी जो फेरी वाले हैं उनके लिए कोई योजना नहीं है कोई। ऐसे में अगर आप सरकार में आती हैं तो कोई योजना आपके पास? बिल्कुल, सभी फेरी वालों के इश्यूज़ को एड्रेस करना होगा, और प्रशासन को अप्रोच करना होगा इनके लिए एक नीति तैयार करने के लिए। नीति तो प्रशासन बनाएगा, लेकिन दबाव प्रशासन पे मैं डालूंगी। शुक्रिया गुल, हमसे बात करने के लिए। आपकी इस वोट यात्रा में हम साथ रहेंगे। ये तो दौर रहा सेक्टर 32 का, जहां पर गुल पनाग हैं और चाय का लुत्फ़ उठा रही हैं, पकौड़ी खा रही हैं, और हम यहां से निकलेंगे सेक्टर 33 की तरफ हमारी वोट यात्रा में। आप भी हमारे साथ चलिए, देखते हैं गुल पनाग आगे कहाँ जाती हैं और किस तरीके से कैंपेन करती हैं। सुबह 7, साढ़े 7 बजे से हमारा ये रोड शो शुरू हुआ था, वोट यात्रा शुरू हुई थी, और इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं। गुल पनाग सेक्टर 34 में इस वक्त अपने घर में मौजूद हैं, अपने मीडिया मैनेजर से बातचीत कर रही हैं, कुछ फैक्ट डिस्कस कर रही हैं और आगे की स्ट्रैटेजी तैयार कर रही हैं। तब तक हम आपको ले चलते हैं चंडीगढ़ की खूबसूरती दिखाने के लिए। यहाँ पर रॉक गार्डन, रोज़ गार्डन और साथ ही साथ सुखना झील बहुत मशहूर है। यहाँ की खूबसूरती भी दिखाएंगे आपको, और साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे 2014 के इस लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ की जनता किसे पसंद करती है और किसे वोट देना चाहती है।
कल सोच रही थी किसको दूँ, जो बेटा बोल रहा मम्मा इसको दे देना, बीजेपी को दे दो। मैंने कहा यार वो भी ठीक नहीं है। ये आम पार्टी जो आई है वो हमारे घर के सामने वो आई हुई थी, कौन, गुलपनाग आई हुई थी, वो भी खूब हाथ हिला हिला के बोल के चली गई, कोई भी ठीक नहीं लगा। ये जो बाहर के आदमी हैं यहाँ तो रहेंगे नहीं, ना गुलपनाग रहेगी यहाँ पे, ना ये किरण खेर रहेगी, ये तो अपने बॉम्बे में भागेंगे। रोज गार्डन के बाद हम पहुंचे पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस। यहीं से गुलपनाग ने मास्टर्स की पढ़ाई की है। कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, न्यू फेस है, जैसे आम आदमी पार्टी के बाकी के प्रिंसिपल्स हैं वो भी वैसे ही फॉलो करेगी, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के कुछ तो चेंज आएगा। Personally, I don't think she can, because Aam Aadmi Party involves people who are from the who is a common man, but I don't think she is a common man. So personally speaking, I don't think she is that much capable of bringing a change. तो एक बार फिर से ये कैंपेन जो है शुरू हो गया है। बीच में एक छोटा सा ब्रेक जरूर दिया था, स्ट्रैटेजी बनाई गई और उसी स्ट्रैटेजी के तहत अब इस वक्त हम हैं सेक्टर 55 में। सेक्टर 55 में यहाँ पे पद यात्रा हो रही है। गुलपनाग यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ इस वक्त पीछे लंबा चौड़ा काफिला चल रहा है। वोट यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात गुलपनाग के पति ऋषि से भी हुई। उन्होंने कुछ दिलचस्प बातें शेयर की। ईमानदारी है प्रचार, ईमानदार लोगों को संसद पहुंचाएं। प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ डिफरेंस नहीं होगा। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है फिर आपको हाइड करना पड़ेगा, पर ऐसे अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग, इट्स जस्ट अ नॉर्मल लाइफ दैट यू हैव टू लीड, देयर इज नथिंग दैट यू हैव टू डू स्पेशल इन लाइफ। वोट यात्रा के दौरान गुलपनाग की शख्सियत का ये रंग भी देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने बुलेट भी चलाई। सुबह 7 बजे से हमारा ये पूरी वोट यात्रा का सफ़र शुरू हुआ था आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गुलपनाग के साथ, और अब शाम के 7 बज गए हैं। गुल, पूरा दिन कैसा रहा? दिल तो भी चल रहा है, दिन तो भी चल रहा है और बढ़िया रहा। आपका कैसा रहा? आप ये बताइए, इस दरमियान आपको ठीक से ना रेस्ट करने का टाइम मिला, लगातार एक के बाद दूसरी जगह रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन, टाइमिंग लगा कहीं पे? पर ये तो कैंपेन में होता ही है, और अगर इस उम्र में मैं ये सब नहीं कर सकती तो फिर कब करूँगी? क्या लग रहा है आज के पूरे दिन के बाद जो लगातार आप रोड शो कर रही हैं, उसके बाद क्या लग रहा है कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स? द रिस्पॉन्स इज़ बिन गुड। लोग बहुत थके हुए हैं प्रशासन के साथ, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ, और इनकरेजिंग रिस्पॉन्स है, और हमें आशा है कि हम आने वाले दिनों में और भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकाल के लाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हमारी ओर से भी आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारी वोट यात्रा आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार गुलपनाग के साथ। लगातार रोड शो कर रही हैं, लगातार कैंपेन कर रही हैं, डोर टू डोर एक एक दरवाजे को खटखटा रही हैं और वोट की अपील कर रही हैं। देखना ये होगा कि चंडीगढ़ की जनता उन्हें पसंद करती है या नहीं, उन्हें जिताकर दिल्ली भेजती हैं या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इस वोट यात्रा में इतना ही। आगे फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए प्रत्याशी के साथ। नमस्कार।